देखिए, ओवरऑल आज का मार्केट जो था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमने जो चीज़ें एंटीसिपेट की और जिन चीज़ों को सही से एनालिसिस करने की कोशिश की, सारी चीज़ें सही हुई, तो अच्छा लगा। और आज ग्रुप में प्रॉफ़िट परसेंट बहुत अच्छा था। अच्छा तो हमेशा ही होता है, एक दिन गड़बड़ हो गया था, क्योंकि उस दिन मार्केट साइडवेज हो गया था और कुछ और तो उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे थे, डेटा कुछ और बता रहे थे और हो कुछ और रहा था। तो वो सब चीज़ें क्या हो गई हैं, अब सही हो गई हैं, राइट? तो आज मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट परसेंटेज था, तो अच्छा लगा देख के। और एक चीज़ और जो हमें शायद डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सेबी ने बोला है कि हमारे जो ऑप्शंस ट्रेडर हैं उसमें लगभग 93% लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो इसमें से यदि हम थोड़ा मॉडिफ़ाई करें ना, एक अपना व्यू देने की कोशिश करें, तो हम कहेंगे 93% प्रॉफ़िटेबल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। यदि हम कहें तो लगभग 30% लोग प्रॉफ़िटेबल है और 70% लोग लॉस करते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब हम अपना ग्रुप का प्रॉफ़िट परसेंटेज चेक करते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि लगभग ऑलमोस्ट 20% के अराउंड लोग क्या करते हैं, अ, पहले ट्रेड में प्रॉफ़िटेबल रहते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग में वो अपने पैसे गँवा देते हैं। मतलब प्रॉफ़िटेबल बट लॉस्ट इन ओवर ट्रेडिंग। तो ऐसे लोगों के केसेस क्या हो, लगभग 20% के आसपास होता है। तो यदि मेरा ग्रुप का परसेंटेज 60% है और उसमें 20% क्या है, ओवर ट्रेडिंग वाले हैं, तो यदि हम दोनों को मर्ज कर देते हैं तो 80% का हमारा निकल के आता है, तो जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये ओवर ट्रेडिंग का जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इसको कम नहीं किया जा सकता है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे ओवर ट्रेडिंग को कम कर दें और क्या और अपनी प्रॉफ़िटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका देखिए पहला रीज़न, अच्छा पहले लोग ओवर ट्रेडिंग करते क्यों हैं? तो ओवर ट्रेडिंग करने के कई कारण हैं। पहला कारण क्या होता है कि लोगों को जल्दी प्रॉफ़िट चाहिए, इसलिए वो मल्टीपल ट्रेड लेते हैं, ठीक है? और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि यदि वो कहीं कभी लॉस कर देते हैं तो उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कितनी जल्दी लो रिकवर हो जाए, उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और फोमो में हो जाते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, अभी मैंने ट्रेड लिया है, मेरा भले उसमें प्रॉफ़िट या लॉस हुआ है, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, यदि हम इसको नहीं लेंगे तो ये मिस हो जाएगा। फोमो में आ जाते हैं कि हमें इस ट्रेड को नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं कि हमें हमारी क्या ओवर ट्रेडिंग होती है, ठीक है? और तो कुछ ये होता है कि वो मतलब यदि मार्केट 6 घंटे 7 घंटे चल रहे हैं, 9:15 से मार्केट होता है और 3:30 तक चलता है, तो उनको सारे टाइम मार्केट में एक्टिव रहना है। तो उनकी एक्टिवनेस की वजह से भी उनका एक लॉस हो जाता है, ठीक है? तो ये सब बड़े रीज़न्स हैं ओवर ट्रेडिंग करने के। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग को हम कैसे कम करें। यदि हम ओवर ट्रेडिंग कम कर लेंगे तो अपने आप हम प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे और शायद ये जो डेटा बताता है ना 93% का, तो ये शायद कुछ कम हो सकता है। तो ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी बहुत उतना ही छोटा है, ठीक है? तो चलिए हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। और देखिए एक चीज़ हमें मान के चलनी चाहिए कि जो जितने भी हमारे बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मार्केट जैसे ही ओपन होता है और एंट्री करते हैं और आधे घंटे में 1 घंटे तक उनकी टाइमिंग चलती है और वो उतने में वो उनका लेना-देना हो जाता है। जो इतने नए मतलब मैक्सिमम 10 आवर्स उनके पास इतना पेशेंस नहीं हो सकता है कि वो मार्केट में रुके, मार्केट को पहले एनालाइज़ करें, मार्केट को समझने की कोशिश करें, मार्केट का बिहेवियर देखें, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट ओपन हुआ ले लो, कॉल पुट ले लो, उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। ये बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं। और जो थोड़े एडवांस ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते नहीं पहले वोलेटिलिटी को कम हो जाने देते हैं, ठीक है? 10 तक की वोलेटिलिटी कम हो जाती है और थोड़े बहुत डेटा भी बन जाते हैं, फिर वो आते हैं अपना पोजीशन लेते हैं और 12 बजे तक उनका भी काम ख़त्म हो जाता है। और जो ओवर ट्रेडिंग वाले होते हैं ना, वो मैक्सिमम इन्हीं दोनों कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? उसके बाद जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आते हैं 11-12 बजे के आसपास मार्केट में और आते ही वो मार्केट में कूद नहीं जाते, आते हैं और पहले देखते हैं कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है? और मार्केट में फ़ाइट होती है, फ़ाइट किसके, बुल और बेयर के बीच फ़ाइट होती है, तो दोनों में कौन जीत रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स देखते हैं, ग्लोबल न्यूज़ देखते हैं, मैक्रो इकॉनमी देखते हैं, वो सब कुछ समझते हैं। फिर 12-1 बजे के बाद वो अपनी एंट्री बनाते हैं। इतना करने के बाद फिर क्या होता है, उनकी जो विनिंग रेशियो होती है वो जाके थोड़ी इम्प्रूव होती है, ठीक है? तो हमें भी इसी चीज़ को फ़ॉलो करना है, ठीक है? यदि हम मार्केट में भी एज़ अ प्रो ट्रेडर अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, तो यदि हम मार्केट में आएँ, मार्केट को पहले एनालिसिस करने की कोशिश करें और मार्केट को समझें। कुछ भी हो जाए, यदि हम बिगिनर हैं तो हमें 12 बजे के पहले ट्रेड नहीं लेनी है।
ठीक है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, हमें अपॉर्चुनिटी छोड़ देनी है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी एक बार मिलेगी। और हम जब थोड़े एडवांस हो जाएँगे ना, प्रो हो जाएँगे और मार्केट को समझने लगेंगे, सारी चीज़ों को हमारे कंट्रोल में होगी, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में हो जाएँगे, ओवर ट्रेडिंग का जो एडिक्शन है वो कंट्रोल में हो जाएगा, फिर तब ये चीज़ें बदल जाएँगी जो हम सिखा रहे हैं। लेकिन अभी उन चीज़ों को उनको हम सिखा रहे हैं जो कि एडिक्शन में फँसे हुए हैं, जो उनको ओवर ट्रेडिंग की लत लग चुकी है, ठीक है? तो उनके लिए क्या होगा, पहले वो आएँ 12 बजे मार्केट में आएँ, मार्केट को समझें और उसके बाद एक अपना ट्रेड लें। और एक चीज़ को गाँठ बाँध लें कि उन्हें दिन में सिर्फ़ एक ट्रेड लेनी है, एक ट्रेड से अधिक उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है? बेसिकली होता क्या है, जैसे कि वो सवा 9 या 10 बजे तक मार्केट से में रहते हैं, ठीक है? तो अब उनका कैपिटल लॉस हो चुका होता है, प्रॉफ़िट हो या क्या बोलते हैं, लॉस हो, जो भी हो, ठीक है? यदि मैक्सिमम तो लॉस ही वाले होते हैं, उनका लॉस हो चुका होता है, अब 10 बज रहे हैं, मार्केट तो भी पूरा दिन बचा हुआ है, वो क्या करेंगे? तो सोचते हैं नहीं करेंगे, मेरे पास नहीं है, नहीं है। फिर उनका इमोशंस एक्टिव होता है और फिर मार्केट में वो आते हैं। फिर मार्केट में आएँगे, 11 बजे तक गेम ओवर हो जाता है उनका। फिर बोले नहीं, एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। फिर 12 बजे फिर एक्टिव होंगे। फिर वो ट्रेड लेंगे, फिर 12:30 बजे बोलेंगे नहीं, अब ट्रेड नहीं लेना है, 3 ट्रेड हो गया। 1:30 पौने 2 बजे फिर एक्टिव होंगे। ऐसे करके वो मल्टीपल ट्रेड लेते रहते हैं, उनका लॉस बढ़ता चला जाता है, ठीक है? तो यदि हम 12 बजे मार्केट में आते हैं और डेटा को एनालिसिस करते हैं तो आधे घंटे का टाइम लगता है। यदि हम ट्रेड भी लेते हैं तो मान के चलो, यदि हम सेलर्स हैं तो यदि सही से अगर सही ट्रेड लिया है तो हमको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। यदि बायर्स हैं तो बायर क्या करेगा, 15 मिनट 20 मिनट में उसका ट्रेड हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे टाइमिंग मेरे पास थोड़ी कम बचती है। जैसे मान लो ट्रेड लेते थे तो हमको 2 बज गया, एग्ज़िट करते-करते हमारा 2 बज गया है, ठीक है? तो अब मेरे पास मार्केट को देने के लिए टाइम नहीं है, ना ही मार्केट के पास टाइम है और ना ही मेरे पास टाइम है, ठीक है? तो ऐसे करके एक अपॉर्चुनिटी बनती है ओवर ट्रेडिंग कम करने की, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैसे भी पहले बताए हैं कि हम दिन में बस एक ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड से अधिक मल्टीपल ट्रेड नहीं करेंगे। तो यदि हम सिर्फ यही चीज़, छोटी चीज़ें फॉलो कर लें ना, तो ये जो हमारी ओवर ट्रेडिंग की जो लत है ना, काफ़ी हद तक छूट जाएगी, ठीक है? और एक चीज़ और हम कर सकते हैं, हम ये क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यदि मान के चलो हमने सुबह ट्रेड लिया, ठीक है? मान के चलो हम 10 बजे ही ट्रेड लेते हैं या साढ़े 9 बजे ट्रेड लेते हैं, ठीक है? जो हमें नहीं करना चाहिए, ले लेते हैं, ठीक है? ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया। यदि ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ तो हमें मार्केट में उस दिन मुड़ के नहीं देखना है, नहीं देखना है उस दिन मार्केट को, क्योंकि मार्केट में यदि आप देखोगे तो वो आपको खींचेगा और जैसे ही मार्केट आप खींचेगा आप उसमें फँस जाओगे और मार्केट में एंट्री लोगे और जैसे ही एंट्री लोगे आप आउट हो जाओगे, ठीक है? आपका जो गँवाया हुआ प्रॉफिट वो डेफ़िनेटली चला जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें यदि हम थोड़ी सी अपनी आदत को सुधारें तो हम ज़रूर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है? और आज ग्रुप गार्डन में प्रॉफिट परसेंट बहुत अच्छा था, देख के अच्छा लगा है, ठीक है? तो आप लोग मैक्सिमम लोग क्या कर सकते हैं, आप उस ग्रुप को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? एक चैनल तो प्राइवेट है और इसमें हम चाहते हैं कि वही लोग आएँ जो सिंसियर हों। यदि हम इसको पब्लिकली करेंगे तो कोई लोग आएगा, कोई जाएगा, जो सीरियस नहीं होगा वो भी घुस जाएगा इसमें, इसलिए इसको हमने पब्लिक किया है। हम खुद से प्रमोट करते हैं इसको कि लोग आएँ, इसमें जुड़ें, ठीक है? और एक ट्रेडिंग जर्नी मिल के साथ चलें। तो अपने दोस्तों को लाइव से जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, और कोई चार्जेज़ नहीं है इसके, भले ही प्राइवेट चैनल है तो कैसे, लेकिन कोई इसका हमने चार्जेज़ नहीं रखा हुआ है। और आइए जुड़ते हैं, मिलकर ट्रेड करते हैं, ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर इस चैनल से जोड़िएगा। और टेलीग्राम से ही हम जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, यूट्यूब आप जुड़िए या नहीं जुड़िए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।